प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस पूरे मौके को लेकर के भव्य तैयारियां उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिली, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र गोरखपुर है, वहां पर भी उनके जन्म दिवस की जगह जगह पर भव्य तैयारियां देखने को मिली, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जन्म दिवस के अवसर पर भगवान श्री राम के मंदिर में मत्था टेकने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में पिछले 3 दिनों से भव्य तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष तौर पर वहां पहुंचना कहीं न कहीं इस बात के संकेत देता है कि वो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, उस मंदिर के निर्माण को लेकर के जो सजग दिखाई दे रहे थे, अब उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर वहां पर जाकर भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया। बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम नेताओं ने उनके जन्म दिवस और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर जो पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाखुश चल रहे थे, उन्होंने भी उन्हें जन्म दिवस की बधाइयां प्रेषित की। इसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट तो किया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्म दिवस की बधाई नहीं दी। इसके बाद लगातार राजनीति चरम सीमा पर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक और समर्थक लगातार अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके लिए पर्यावरण सर्वोपरि है। पर्यावरण को बचाना 5 जून के वक्त पर हमें संकल्प लेना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संकल्प लेना चाहिए कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए सजग रहें। उनका जन्म दिवस पर्यावरण दिवस के अवसर पर है, तो ऐसे में उन्हें लोगों के लिए और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले वक्त में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा सके। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जिस तरीके से एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा कि यहाँ पर जो कत्लेआम होता है, जो अपराध बढ़ रहा है, वो किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है, वो असहनीय है और राज्य सरकार उसको लेकर सजगता के साथ काम करेगी। बता दें आपको कि पिछले 7 साल के उनके कार्यकाल के दौरान देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष तौर पर मुसलमानों को लेकर काफी चर्चाओं का विषय बने रहे। मुसलमानों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा जाने लगा कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को आघात पहुंचा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान भी दिया कि जहां पर 50% हिंदू हो और 50% मुस्लिम हो, वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते, जबकि जहां पर 90% हिंदू हो और 10% मुस्लिम हो, वहां पर मुस्लिम सुरक्षित रह सकते। बयान को लेकर के काफी चर्चा भी रही, उनकी विदेशों में भी काफी चर्चा होती है। योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक बड़ा राजनेता माना जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अखबारों तक उनकी खबरें छपती हैं, जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उन्हें एक एंटी मुस्लिम प्रेचर यानी कि गैर मुस्लिम प्रचारक बताते हैं, और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि एंटी मुस्लिम प्रेचर कैन बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि आगे आने वाले वक्त में वे एक नॉन मुस्लिम प्रचारक भारत का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। इस चीज को लेकर के वैश्विक स्तर पर भी चर्चा होती रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में पहुंचे, वहां पर उन्होंने साधु संतों के साथ पूजा अर्चना में भी हिस्सा लिया और इसके साथ साथ ये कहा कि हम भगवान श्री राम के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम अधर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं थे, वो समस्त जो मानवतावादी लोग हैं उन सब के आदर्श हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम भगवान श्री राम के आदर्शों के अनुसार ही इस देश को चलाना चाहते हैं। इस देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इस देश में किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा ना रहे, हर धर्म के लोग भगवान श्री राम को माने, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार अपनी बयानबाजी करते भी रहे हैं। कई बार उनके 7 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ये देखा गया कि मुस्लिमों के त्योहार और हिंदुओं के त्योहार एक वक्त पर आने पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सभी को अपना त्योहार मनाने की यहाँ पर स्वतंत्रता है, लेकिन कानून व्यवस्था को किसी ने हाथ में लिया तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही के 2025 के इस साल में जिस तरीके से होली और जुमा एक दिन पड़ता था, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार आता है। अतः होली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों से उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज अदा करने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली का त्योहार भाईचारे को बढ़ाता है, जबकि जुमा और नमाज जो है वो सिर्फ एक धर्म को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उसका मार्गदर्शन करती है, एक धर्म विशेष को लेकर के उसका प्रतिनिधित्व करती है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की इस तरीके के बयानों को लेकर विपक्ष लगातार उनके खिलाफ जो है एक तरीके से बयानबाजी करता रहता है। विपक्ष उनके खिलाफ जो है खुले तौर पर आग बबूला होता हुआ नजर आता है। उन्हें 80-20 का नेता बताया जाता है। जब उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये नारा दिया था कि ये लड़ाई जो है ये हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई 80 और 20 की है, इसको लेकर विपक्ष ने लगातार उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्हें प्रदेश का मुखिया होने के नाते इस तरीके की बयानबाजी से बाज आने तक की नसीहत दी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्म दिवस पर समस्त उत्तर प्रदेश और देशवासियों को धन्यवाद प्रकट करते हुए उनकी शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि देश भर से जो लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, ये मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये शुभकामनाएं मुझे अच्छे आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ न्यौछावर करें, सब कुछ न्यौछावर करके पूर्ण शक्ति के साथ भारत माता को मजबूत करें और इसी आधार पर अपने जीवन में भी भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करें, जिससे कि इस देश में राम राज्य की स्थापना की जा सके। बता दें आपको कि तमाम दिग्गज नेताओं से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं मिली और अयोध्या में उनके जन्म दिवस के अवसर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ तो उस दौरान भी वहां पर भव्य तैयारियां देखने को मिली। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।